नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री आदिशक्ति पार्वती माताये नमः। श्री विघ्नेश्वराय नमः। श्री रामदास हनुमाने नमः। श्री सियारामे नमः। श्री लक्ष्मीनारायणे नमः। श्री राधेश्यामे नमः। श्री सरस्वती ब्रह्माए नमः। हे शिवजी, તમારી કૃપાથી હું આ શિવપુરાણ વાંચી રહી છું અને મારી મમ્મી આ શિવપુરાણ સાંભળી રહી છે. અમે બંને શિવપુરાણનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ એટલી શક્તિ પ્રદાન કરજો અને શિવપુરાણનું તેજ સહી શકીએ એટલી ક્ષમતા પ્રદાન કરજો. હે વિઘ્નેશ્વર ગણપતિ બાપા, તમે શિવપુરાણના વંચનમાં આવતા તમામ વિઘ્ન હરજો. हे कृष्ण मनोहारिणी राधा जी, हे श्याम सुंदर, तमे शिवपुराण सांभळवा जरूर पधारजो अने मारा हृदय में स्थान ग्रहण करजो. ओम नमः शिवाय. श्री शिवाय नमस्तुभ्यं. चतुर्थ संहिता पेज 25 अध्याय पेज नंबर 1253. सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, किसी समय गौतम ने जल लाने के लिए अपने शिष्यों को उस जलाशय पर भेजा. वे हाथ में कमंडलू लेकर गुरु भक्ति के वशीभूत हो जल लाने के लिए वहां पहुँचे. उस समय जल प्राप्त करने हेतु आई हुई ऋषि पत्नियों ने जल के समीप में गए गौतम शिष्यों को देखकर जल लेने से रोका. उन्होंने कहा, प्रथम हम ऋषि पत्नियों को जल लेने दो, फिर तुम लोग दूर रहकर जल ग्रहण करना. ऐसा कहकर डराया धमकाया. तब वहाँ से लौटकर आए हुए महर्षि के शिष्यों ने सारा समाचार ऋषि पत्नी से निवेदन किया. गौतम पत्नी ने यह समाचार सुनकर उनको धीरज दिया. तत्पश्चात उन शिष्यों को लेकर स्वयं जल लेने गई. अनंतर उन तपस्विनी ने जल लेकर महर्षि गौतम को दिया, जिससे उन्होंने अपना नित्य कर्म संपन्न किया. इधर उन ऋषि पत्नियों ने क्रोध कर महर्षि पत्नी अहिल्या को भी डांटा फटकारा और कलहलाकारिणी उन स्त्रियों ने अपनी पर्णशाला में लौटकर सारा समाचार अपने पतियों से उल्टे सीधे निवेदन किया. उनकी बात सुनकर भवित व्यक्तावश सारे ऋषि गौतम के ऊपर क्रुद्ध हो गए. फिर तो क्रुद्ध हुए उन ऋषियों ने गौतम के तप में विघ्न करने के लिए अनेक प्रकार की पूजा एवं उपहारों द्वारा गणेश जी का पूजन किया, जिससे प्रसन्न हो भक्त परवश अभिष्ट देने वाले गणेश जी वहाँ प्रकट हो गए और उन ऋषियों से बोले. गणेश जी बोले, हे महर्षियों, मैं प्रसन्न हूँ, तुम लोग वर मांगो, मैं तुम लोगों का कौन कार्य संपन्न करूँ. गणेश जी की बात सुनकर महर्षि गण बोले, गणपति, यदि तुम्हें वर देना है तो हम ऋषियों से धिक्कार दिलाकर इन गौतम महर्षि को स्वयं इनके आश्रम से बाहर निकलवा दे. बस इतना ही हम लोगों को कार्य पूरा कर दे. सुत जी बोले, ऋषियों से इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर सज्जनों को गति देने वाले गजानन हंसकर प्रीति से उन्हें समझाते हुए बोले. गणेश जी बोले, हे ऋषियों, मेरी बात सुनो. तुम लोग यह उचित नहीं कर रहे हो जो बिना अपराध के गौतम ऋषि पर क्रोध कर रहे हो. इस क्रोध से तुम लोगों को ही हानि होगी. जिन्होंने तुम लोगों का उपकार किया, उन्हें दुख देना हितकारी नहीं है. यदि अकारण उनको दुख दिया जाएगा तो इससे तुम लोगों का विनाश होगा. अच्छा होता कि तुम लोग इस प्रकार का तप कर अपना हित करते, किंतु आश्चर्य है कि तुम लोग इस तप से अपना हित न कर अहित की कामना करते हो. सुत जी बोले, गणेश जी की बात सुनकर भी महर्षियों के
बुद्धि का मोह दूर नहीं हुआ। वे पुनः बोले, ऋषियों ने कहा, हे स्वामीन, तुम्हें हमारी बात अवश्य माननी चाहिए, हम आपसे और कुछ भी नहीं चाहते। तब गणेश जी हंसकर बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मदेव ने ऐसा कहा है कि नीच पुरुष सज्जनता का कार्य तथा उत्तम पुरुष नीचता का कार्य कदापि नहीं करते, यह निश्चित है। भला तुम लोग जब अनावृष्टि से भूखे मर रहे थे तो इन्हीं महर्षि गौतम ने तुम्हें सुखी किया, किंतु इस समय तुम ही लोग उन्हें दुख देना चाहते हो। यह तो किसी भी प्रकार उचित नहीं जान पड़ता। आप लोग स्वयं विचार करो। तुम लोग स्त्री के वशीभूत हो, इसीलिए मेरी बात नहीं सुनते। अतः इस बात को अच्छी तरह जान लो कि इससे भी गौतम का ही हित होगा। अभी भी महर्षि गौतम तुम लोगों को निश्चित रूप से सुख ही देंगे, अतः उनको आश्रम से बाहर करना उचित नहीं जान पड़ता। तुम लोग दूसरा वरदान मांगो। सुत जी बोले, हे महर्षियों, यद्यपि महात्मा गणेश ने उन ऋषियों को इस प्रकार से बहुत समझाया, किंतु फिर भी ऋषियों ने उनकी बात नहीं मानी। फिर भक्त पराधीन गणेश जी कुछ उदास मन हो उन दुष्ट बुद्धि ऋषियों से बोले। गणेश जी बोले, अच्छा, आप लोग जो चाहते हैं वैसा ही करूँगा। अब जो होनहार है वह तो होकर ही रहेगा। इतना कहकर वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। गौतम जी को उन दुष्ट ऋषियों का अभिप्राय ज्ञात नहीं हुआ। वे निरंतर अपनी स्त्री के साथ अपने नित्य कर्म में लगे रहते। हे मुनीश्वरों, इसके पश्चात उन दुष्ट ऋषियों की प्रेरणा से एवं वरदान के कारण जो घटना घटी उसे सुनिए। महर्षि गौतम की क्यारी में जिसमें धान्य एवं यव बोया गया था, उसमें गणेश जी अत्यंत दुर्बल गौ का रूप धारण कर चले गए। हे मुनि सत्तमों, कांपती हुई वह गाय वहां जाकर जौ तथा धान चरने लगी। देव योगवश महर्षि गौतम भी वहां पहुंच गए और अपनी क्यारी में उस चरती हुई गाय को तृण स्तंभ से हटाने लगे। तदंतर उस तृण स्तंभ के स्पर्श मात्र से गाय पृथ्वी पर गिर पड़ी और महर्षि के देखते देखते तत्क्षण मर गई। तब कपट से गुप्त रूप धारण करने वाले ऋषि एवं उनकी दुष्ट पत्नियां परस्पर मिलकर कहने लगी, ओह, यह गौतम ने क्या कर डाला। आश्चर्य में डूबे हुए महर्षि गौतम भी अहल्या को बुलाकर बड़े दुखित मन से बोले। गौतम बोले, हे देवी, देखो यह क्या हो गया। भगवान शिव क्यों कुपित हो गए। हाय, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे गौवध का पाप लग गया। सुत जी बोले, इसी बीच वहाँ के ब्राह्मण तथा ब्राह्मणियों ने महर्षि गौतम तथा अहल्या को धिक्कारते हुए खरी खोटी वचनों से उन्हें अत्यंत दुखी किया। दुष्ट ऋषि शिष्य तथा ऋषि पुत्र महर्षि गौतम को बारंबार धिक्कारते हुए तथा धमकाते हुए कहने लगे। ऋषियों ने कहा, गौतम, तुम्हें अब यहाँ मुंह नहीं दिखाना चाहिए, यहाँ से शीघ्र अतिशीघ्र चले जाओ, क्योंकि गो हत्यारे का मुख देखने से भी पाप लगता है। वस्त्र सहित स्नान कर लेने पर ही गो हत्यारे का मुख देखने वाला शुद्ध होता है। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक देवता तथा पितर हम लोगों के द्वारा दिए गए पूजा एवं तर्पण कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। इसीलिए हे गौ हत्यारे, गौतम, तुम परिवार सहित यहाँ से शीघ्र से चले जाओ, विलंब मत करो। सुत जी बोले। इतना कहकर वे सभी पत्थर से गौतम को मारने लगे और गौतम पत्नी अहिल्या को भी कठोर वचन कहकर दुख देने लगे। उन दुष्टों से मारे एवं डराए धमकाए जाते हुए महर्षि गौतम ने कहा, हे मुनियों, मैं यहाँ से अभी चला जाता हूँ और यहाँ से अन्यत्र कहीं और जाकर निवास करूँगा। इतना कहे वे उस स्थान से
तत्क्षण चले गए और उनकी अनुमति से 1 कोस की दूरी पर आश्रम बनाकर निवास करने लगे। जब तक गौ हत्या का पाप है तब तक देव अथवा पितृ कार्य में हमारा कोई अधिकार नहीं, ऐसा सोच अर्धमास यानी कि 15 दिन पर्यंत वह निवास कर दुख से व्याकुल हुए। महर्षि गौतम पुनः ऋषियों से प्रार्थना करने लगे। गौतम बोले, आप लोग मेरे ऊपर कृपा कर कोई ऐसा उपाय बतावे जिसके करके मैं गौवध से पाप से छुटकारा पा जाऊं। सुत जी बोले, महर्षि गौतम के इतना पूछने पर भी वे ऋषिगण कुछ नहीं बोले। जब सब जहाँ एकत्र थे वहाँ जाकर सेवा भाव से पूछने लगे। गौतम ने दूर स्थित होकर ऋषियों को नमस्कार कर विनयपूर्वक पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। महात्मा गौतम के इस प्रकार पूछने पर मिलकर सभी मुनियों ने कहा। ऋषिगण बोले, बिना प्रायश्चित किए कभी भी शुद्धि नहीं होगी, इसलिए तुम सर्वप्रथम शरीर शुद्धि के निमित्त प्रायश्चित करो। तुम अपने पाप को प्रकाशित करते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर यहाँ आकर मास व्रत का अनुष्ठान करो। पुनः 108 बार इस ब्रह्मगिरि की परिक्रमा करो, तब तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा तुम यहीं गंगा को बुलाकर नित्य स्नान करो और स्वयं अपने हाथ से 1 करोड़ पार्थिव बनाकर भगवान शिव का पूजन करो। अथवा 11 बार इस पर्वत की परिक्रमा करो। तदंतर गंगा को यहीं बुलाकर स्नान करो, तब तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा 100 घड़े जल से स्नान कर नित्य पार्थिव पूजन करो, तब तुम्हारी शुद्धि होगी। इस प्रकार उन ऋषियों के कहने पर महर्षि गौतम ने ओम कहकर उनकी बात स्वीकार करते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठों, मैं आप लोगों की आज्ञा से पार्थिव पूजा तथा पर्वत की परिक्रमा करूँगा। इतना कह महर्षि ने पर्वत की परिक्रमा की तथा स्वयं पार्थिव लिंग बनाकर उनका पूजन किया। उनकी पतिव्रता पत्नी अहिल्या ने भी पूजन आदि कार्य में सहयोग दिया एवं उनके शिष्य तथा प्रशिष्य दोनों ने सेवा का कार्य संपन्न किया। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भूल चूक माफ करजो शिवजी कृपा राखજો। આજના શિવપુરાણનું વંચનનું પુણ્ય મને પ્રદાન કરજો। ઓમ નમઃ શિવાય। શ્રી શિવાય નમસ્તુભ્યં।